आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता, या फिर आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता। कल मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता, या फिर कल मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो मेनली टू फ्रेज का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है वुड हैव टू, सेकेंड है वुड हैव हैड टू, जो कि हिंदी मीनिंग होता है पढ़ा होता है या फिर पढ़ जाता। तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो वुड हैव टू है वो प्रेजेंट सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा, और जो वुड हैव हैड टू है वो पास्ट सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे इसको सबसे पहले समझने के लिए कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वुड हैव टू ऑब्लिक वुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो गैस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। गैस यहाँ पर आप एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कहाँ पे वुड हैव टू का यूज़ करना है, कहाँ पे वुड हैव हैड टू का। तो चलिए, आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता, या फिर आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता। तो शुरू में क्या आ रहा गाइस, आज, मतलब कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही। अगर आज आ रहा है या फिर अभी आ रहा तो इस मोमेंट की बात हो रही, तो हम उस कंडीशन में कौन से फ्रेज का यूज़ करेंगे, वुड हैव टू का। आई वुड हैव टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड टुडे। अब मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता, या फिर कल मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता। तो यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है, कल, कल आ रहा है। अगर उस टाइम या उस दिन आता तो इस सिचुएशन हम वुड हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। आई वुड हैव हैड टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड yesterday। आई वुड हैव हैड टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड yesterday। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ा होता। या फिर अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ जाता। थैंकफुली यू आर विद मी, अदरवाइज आई वुड हैव टू गो अलोन। थैंकफुली यू आर विद मी, अदरवाइज आई वुड हैव टू गो अलोन। लगता तो नहीं कि अब वह आएगा, लगता तो नहीं कि तुम बीमार हो, लगता तो नहीं कि वह गरीब है, लगता तो नहीं कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है लगता तो नहीं कि। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए दो फ्रेज का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है इट डजेंट सीम दैट, और सेकेंड है आई डोंट थिंक दैट। तो गैस इसकी एग्जैक्ट हिंदी पे न जाए, दोनों का सेम ही सेंस होता है, लगता तो नहीं कि। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट डजेंट सीम दैट, या फिर आई डोंट थिंक दैट। उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो भी आपको बोलना है। तो आइए इसकी भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। लगता तो नहीं कि अब वह आएगा, It doesn't seem that he will come now। It doesn't seem that he will come now। या फिर I don't think that he will come now। I don't think that he will come now। लगता तो नहीं कि तुम बीमार हो। It doesn't seem that you are ill। या फिर I don't think that you are ill। लगता तो नहीं कि वह गरीब है। It doesn't seem that he is poor। या फिर I don't think that he is poor। लगता तो नहीं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। इट डजेंट सीम दैट यू डोंट हैव मनी। या फिर आई डोंट थिंक दैट यू डोंट हैव मनी। लगता तो नहीं कि वे दोनों भाई है। इट डजेंट सीम दैट दे बोथ आर ब्रदर्स। या फिर आई डोंट थिंक दैट दे बोथ आर ब्रदर्स। लगता तो नहीं ऐसा। इट डजेंट सीम दैट, या फिर इट डजेंट सीम सो, या फिर आई डोंट थिंक दैट, या फिर आई डोंट थिंक सो। तुम किसी काम के नहीं हो, वह किसी काम का नहीं था, तुम रख लो, यह मेरे किसी काम का नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ,
तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने थे। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इसके लिए इंग्लिश में जो फ्रेज़ यूज़ होता है वो है यूजलेस या फिर ऑफ नो यूज़। इन दोनों का एक ही मतलब होता है हिंदी में, किसी काम का नहीं या फिर काम का नहीं या फिर बेकार। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूजलेस या फिर ऑफ नो यूज़। तो आइए इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर ऑफ नो यूज़, यू आर ऑफ नो यूज़ या फिर यू आर यूजलेस, यू आर यूजलेस। वह किसी काम का नहीं था, ही वॉज ऑफ नो यूज़, ही वॉज ऑफ नो यूज़ या फिर ही वॉज यूजलेस, ही वॉज यूजलेस। तुम रख लो, यह मेरे किसी काम का नहीं, यू कीप इट, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी या फिर यू कीप इट, इट इज़ यूजलेस टू मी। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ? व्हाट डू यू थिंक आई एम ऑफ नो यूज़ या फिर व्हाट डू यू थिंक आई एम यूजलेस। ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं होते, सच अ फ्रेंड्स आर ऑफ नो यूज़ या फिर सच अ फ्रेंड्स आर यूजलेस। अब यह बाइक किसी काम की नहीं है, नाउ दिस बाइक इज़ ऑफ नो यूज़ या फिर नाउ दिस बाइक इज़ यूजलेस। दिल पे पत्थर रख के मैंने उसे बाय कह दिया, दिल पर पत्थर रख के मुझे ऐसा करना पड़ा, दिल पर पत्थर रख के मैं यह काम कर रहा हूँ, दिल पर पत्थर रख के मुझे यह बोलना पड़ रहा है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है विद अ हैवी हार्ट, विद अ हैवी हार्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भारी मन से या फिर दुखी मन से या फिर दिल पर पत्थर रख के। फिर गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं आप। तो सबसे पहले बोला जाता है विद अ हैवी हार्ट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं गाइस ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। दिल पे पत्थर रख के मैंने उसे बाय कह दिया, आई सेड बाय टू हर विद अ हैवी हार्ट, आई सेड बाय टू हर विद अ हैवी हार्ट। दिल पर पत्थर रख के मुझे ऐसा करना पड़ा, आई हैड टू डू दिस सच अ विद अ हैवी हार्ट, आई हैड टू डू दिस सच अ विद अ हैवी हार्ट। दिल पर पत्थर रखकर मैं यह काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस वर्क विद अ हैवी हार्ट, आई एम डूइंग दिस वर्क विद अ हैवी हार्ट। दिल पर पत्थर रखकर मुझे यह बोलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पीक दिस विद अ हैवी हार्ट, आई एम हैविंग टू स्पीक दिस विद अ हैवी हार्ट। दिल पर पत्थर रखकर यह डिसाइड किया है, वी हैव डिसाइडेड this with a heavy heart, we have decided this with a heavy heart। दिल पर पत्थर रखकर मैंने उसे सब बता दिया, I told her everything with a heavy heart, I told her everything with a heavy heart। दिल पर पत्थर रखकर मुंह पे मेकअप कर लिया, I have applied makeup on my face with a heavy heart, I have applied makeup on my face with a heavy heart। दिल पर पत्थर रख के मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद अ हैवी हार्ट, आई एम गोइंग विद अ हैवी हार्ट।